नमस्कार, मैं अंकित कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित। दोस्तों, आज मैं आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की पूरी कॉन्सेप्ट इसी वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। दोस्तों, कृपया वीडियो को पूरा देखें, कहीं एक सेकंड भी स्किप ना करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखने में बड़ा डरावना दिखता है दोस्तों, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद ट्राई करके देखिए। इस वीडियो में मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसे प्योर नियम से एक नियम से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको कोई भी ट्रिक याद करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में बताता हूँ दोस्तों। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। ठीक है दोस्तों, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। यदि कोई वस्तु को 100 रुपये में क्रय करता है और 150 रुपये में विक्रय करता है दोस्तों, तो उसे लाभ होगा अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तो लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो जाए, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो जाए तब हानि होगा दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई वस्तु को मैं 100 रुपये में खरीदा हूँ, अगर उसे मैं ज़्यादा में बेचूंगा 150 में, तो लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो जाए, यदि 100 रुपये में कोई आदमी वस्तु खरीद कर उसको 50 रुपये में ही दे दे, तो उसको 50 रुपये का हानि हो जाएगा। तो लाभ बराबर होगा दोस्तों विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। क्योंकि एक चीज और हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा बड़ा में छोटा घटता है, हमेशा बड़ा में छोटा घटता है। क्योंकि लाभ के लिए विक्रय मूल्य को ज्यादा होना पड़ेगा। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु का हम जिस रेट में खरीदते हैं, हम उससे ज्यादा रेट में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। तो विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, तब लाभ होगा, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। हानि में क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई वस्तु की कोई 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में ही बेच दे, तो 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो गया। तो याद रखना, हमेशा बड़ा में छोटा घटेगा। इसमें बड़ा हो गया क्रय मूल्य और छोटा होगा विक्रय मूल्य, तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा दो दोस्तों, तो लाभ कितना होगा? 150 में 100 घटा दीजिए, 50 रुपये का लाभ। और हानि कितना हुआ? क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, 100 में से 80 घटा दीजिए, 20 हो गया। अब इसी में आता है दोस्तों प्रतिशतता को इसी में जोड़ दिया जाता है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ या कितना प्रतिशत हानि हुआ। उसको भी मैं एक एक नियम से ही बताऊंगा, ध्यान से देखिए। वीडियो जरा भी स्किप ना करें। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। अब लाभ प्रतिशत, अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालें? प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में कितना। अगर कोई वस्तु को किसी रेट पे खरीद कर उसे बेच दिया जाता है तो कुछ मुनाफा होगा। यदि मैं 200 रुपये में खरीद के उस वस्तु को 300 रुपये में बेच दूं तो 100 रुपये का फायदा होगा। तो 200 में 100 रुपये का फायदा हुआ, तो 100 में कितना फायदा हुआ? प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। हमें 100 में कैलकुलेट करना होता है कि 100 में आखिर कितना फायदा हो रहा है। जैसे कि मान के चलिए, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है दोस्तों लाभ प्रतिशत का सूत्र इसी में बनेगा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा गुणा 100। लाभ प्रतिशत होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब आप सोचेंगे कि ये तो सूत्र हो गया। अब आप बोले थे कि एक एक नियम से बताऊंगा, फिर ये सूत्र कहाँ से आ गया? मैं इस सूत्र को ही एक एक नियम से ही बताऊंगा दोस्तों। देखिए, क्रय मूल्य में कितना लाभ हुआ? अगर कोई वस्तु को मैं 100 रुपये में खरीदा और 150 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना होगा? 50 रुपये का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 50 रुपये।
मतलब 100 रुपये में 50 रुपये का लाभ हो रहा है दोस्तों। कोई वस्तु को खरीदता है, ये कोई वस्तु है, ये इस वस्तु को 100 रुपये में खरीद के 150 में अगर बेच दिया जाए तो कितने का लाभ होगा? 50 रुपये। तो क्रय मूल्य में कितने का लाभ हुआ? 50 रुपये। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य में कुछ ना कुछ लाभ होगा दोस्तों। क्रय मूल्य में कुछ, खरीदी रेट में कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो एक में कितना? तो एक नियम में यही बताया जाता है कि एक में कितना, कुछ दिया रहेगा, फिर एक का निकालेंगे, फिर एक का पता चल जाएगा तो उससे ज़्यादा का निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य में कुछ लाभ होगा। तो एक में कितना दोस्तों? एक में कितना होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और लाभ के नीचे चला जाएगा एक नियम के अनुसार। और लाभ का मतलब होता है दोस्तों विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ। एक में कितना लाभ हुआ दोस्तों? हाँ, क्रय मूल्य में इतना लाभ हुआ, तो एक में कितना लाभ हुआ? लाभ बटा क्रय मूल्य। तो दोस्तों 100 में कितना होगा? दोनों पक्ष में 100 का गुणा कर दीजिए। यही तो एक नियम है, यही एक नियम है, यही एक नियम है दोस्तों। तो जब भी हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो दोस्तों, तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लेकिन इस सूत्र को भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आगे यूज होता जाएगा। लेकिन इस सूत्र को आप याद रखिए दोस्तों। मान लीजिए मैं क्रय मूल्य को ए नाम दिया और विक्रय मूल्य को बी नाम दिया, तो लाभ प्रतिशत होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, मतलब बी माइनस ए बटा क्रय मूल्य गुना 100। यही लाभ प्रतिशत होगा दोस्तों। इसको हमेशा मन में बसाए रखें। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों? अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है, उसमें आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे जीमेल भी भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। गणित में दोस्तों हमेशा दो चीज याद रखना। पहला, मानना है, पहला मानना है। जैसे कि माना कि क्रय मूल्य को मैं ए मान लिया और विक्रय को बी मान लिया। हमेशा याद रखना दोस्तों, सबसे पहला काम होता है कुछ मान लो, क्योंकि कुछ मानेंगे तभी तो उसको हल करेंगे। और दूसरा होता है संबंध बनाना। इस ए और बी में कुछ ना कुछ संबंध होगा दोस्तों। तो दो संबंध मिलेंगे, पहला संबंध और दूसरा संबंध। ये ए और बी चर कहलाते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में इसको वेरिएबल बोलते हैं। दो वेरिएबल हैं दोस्तों ए और बी, तो जब दो चर हैं तो दो संबंध मिलेंगे, दो चर होंगे तो दो संबंध मिलेंगे, और उसी दोनों संबंध को हल करके हमें आंसर निकालने होते हैं दोस्तों। बस सबसे पहले मान लेना है, उसके बाद संबंध बनाना है, और एक एक नियम से सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा दोस्तों। ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। 90% इसी से हो जाता है, और एक एक नियम से। एक एक नियम तो आप जानते हैं दोस्तों। 99 प्रश्न दोस्तों इसी नियम से हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है, और दोनों में दो संबंध लाना है कैसे भी करके। फिर आपको कोई भी ट्रिक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, अब दिया गया है दोस्तों, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। देखने में बड़ा कठिन है, लेकिन आप इसको 30 सेकंड के अंतर्गत बना सकते हैं। एग्जाम में दोस्तों मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। इसके बनाने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड आप देख रहे हैं, दूसरा इसके बाद बताऊंगा। अब पहला रूल के मुताबिक पहला हम मान लेंगे दोस्तों। पहला क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे? क्रय मूल्य को ए मान लीजिए और विक्रय मूल्य को बी मान लीजिए दोस्तों। क्रय मूल्य को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, और विक्रय मूल्य को
बी मान लिया, तो लाभ कितना होगा दोस्तों? लाभ, क्योंकि लाभ मैं जस्ट कुछ सेकंड पहले आपको बताया हूँ कि अगर कोई आदमी 100 रुपये में खरीद के 150 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा, उससे ज़्यादा में बेचेगा तो मतलब 100 रुपये में क्रय करके 150 रुपये में विक्रय करेगा तो लाभ कितना होगा? 150 माइनस 100 रुपये में खरीद के 150 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा? 150 माइनस 100। ये क्रय मूल्य ए है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य है, तो ये कितना होगा? ए माइनस बी। तो लाभ होगा दोस्तों बी माइनस ए। मैंने क्रय मूल्य को ए माना और विक्रय मूल्य को बी माना दोस्तों, तो लाभ होगा बी माइनस ए। यहाँ देखिए क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 150 है, तो 150 माइनस 100 बराबर बी माइनस ए। लाभ हमेशा बड़ा में छोटा घटेगा दोस्तों, बड़ा बी है और छोटा ए है, ठीक है, ए छोटा है बी से, तो हमेशा बड़ा में छोटा घटाना है, बी माइनस ए। लाभ हुआ बी माइनस ए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मतलब बी माइनस ए बटा ए गुना 100 की वैल्यू हमें बताना है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बना के देखिए, उसके बाद पूरा सॉल्यूशन देखिएगा। इससे क्या होगा, आपका दिमाग भी खुलेगा और आपको कुछ आइडिया मिलेंगे। हो सकता है आप कुछ नए विधि से आप इसको बना लें। और याद रखना दोस्तों, कभी भी ट्रिक के पीछे ना भागना। अब प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न में लिखा है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है, मतलब विक्रय मूल्य को 3 गुना, विक्रय मूल्य कितना है? बी, इसको मैं 3 गुना कर दूँ, ये हो गया 3 गुना, तो लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है दोस्तों? 4 गुना। मतलब अगर कोई आदमी ए में क्रय करता है, क्रय मूल्य ए है और विक्रय मूल्य को जस्ट 3 गुना कर दिया, तो लाभ होगा दोस्तों, इसका लाभ होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य 3b माइनस ए, ये लाभ हुआ। तो प्रश्न के अनुसार लाभ 4 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। प्रश्नानुसार दोस्तों, प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर, विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर जो लाभ होगा वो पहले वाले लाभ के 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो 3b माइनस ए ये वाला लाभ इसके 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हल कर, ये इसमें कुछ संबंध मिलेगा, अब उसको संबंध को प्राप्त करना है दोस्तों। 3b माइनस ए, तो 3b माइनस ए बराबर ये हो जाएगा 4b माइनस 4a। मैं b को उस पार ले जाऊंगा, ये वाले b को इस पार ले जाइए और ये वाले a को इस पार ले जाइए, ये बराबर बीच में। यहाँ पे 4b है, ये b उस पार जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा 3b, और ये माइनस 4a है दोस्तों, तो इस पर आके प्लस 4a हो जाएगा, प्लस 4a, ये माइनस a तो ऑलरेडी है। उसके बाद आ गया 3a बराबर b, तो दोस्तों a बराबर कितना मिला? b बटा 3। इसे बोलते हैं संबंध दोस्तों। हमें संबंध मिला और यहाँ पे a की वैल्यू को यहाँ पे रखना है लाभ प्रतिशत पे। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत, इसको मैंने कुछ मिनट पहले बताया दोस्तों, b माइनस ए विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100। अब चलिए जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे b/3 रख दीजिए, या ये भी एक संबंध है दोस्तों। b की जगह में आप 3a लिखें या a की जगह में b/3 लिखें, मेरे ख्याल से आपको ये लिखना चाहिए। b की जगह में हम 3a रख देते हैं, b की जगह में क्या रख देंगे? 3a, तो 3a माइनस a बटा a गुना 100। तो 3a में 3a में से एक हटेगा तो ये बचेगा 2a बटा a गुना 100। a से 1 कट जाएगा दोस्तों और 100 में 2 का गुना करेंगे, आ जाएगा 200%। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों? 200%। ये हमारा आज का आंसर है दोस्तों, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई करेंगे, क्या ये वास्तव में सही है? हम कैसे जानेंगे कि ये सही है कि गलत है? तो मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताता हूं दोस्तों। मान के चलिए आप किसी वस्तु को 100 में खरीदते हैं और हमें 200% लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब होगा ये ए मतलब क्रय मूल्य 100 है तो इसको 300 में बेचना होगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा।
100 रुपये में अगर 100 रुपये में खरीद के 100 रुपये में क्रय करके 300 में अगर विक्रय करेंगे तो लाभ कितना होगा दोस्तों? बी माइनस ए, मतलब विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, मतलब 200 का लाभ होगा। अगर कोई आदमी 100 में क्रय करके 300 में विक्रय करेगा तो लाभ होगा 200। अगर प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर, विक्रय मूल्य को मैं अब 3 गुना कर दूं, 3 तिया 900, 900 कर दूं, अब लाभ कितना होगा दोस्तों? विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये वाला दूसरा वाला लाभ कितना होगा दोस्तों? 800 रुपया लाभ। तो हो गया ना इसका 4 गुना। मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। अब इसको एग्जाम में कैसे बनाएं? अगर एग्जाम में आता है दोस्तों ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 300%, ऑप्शन डी 50%, तो हम ऑप्शन से इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। मान के चलिए 100% को लेके चलते हैं। मान के चलिए आप 100 रुपये में खरीदें तो 100% लाभ कमाने के लिए आपको 200 रुपये में बेचना पड़ेगा। 100 रुपये में क्रय करके आप 200 में विक्रय करेंगे तो लाभ होगा, लाभ मतलब बी माइनस ए, लाभ होगा 100 रुपये का लाभ दोस्तों। अब इसको मैं 3 गुना कर दूं, 3 गुना, 2 का 3 गुना 600, तब लाभ कितना होगा दोस्तों? 500 रुपये का लाभ होगा। तो क्या ये 500 100 का 4 गुना है? नहीं है। अब मतलब पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा ऑप्शन पे चेक करेंगे दोस्तों। मान के चलिए आप 100 रुपये में कोई सामान खरीद के 300 में बेचेंगे, ये ए है ये बी है, तो लाभ बी माइनस ए बराबर कितना होगा दोस्तों? 200। अब इसको 3 गुना प्राइस, 3 गुना प्राइस एक्स्ट्रा बढ़ा के बेचेंगे, मतलब 900 में, 3 तिया 900, 300 को 3 गुना 900, तब लाभ कितना होगा दोस्तों? सेकेंड वाला लाभ 800। क्या 800 200 का 4 गुना है? जी हाँ दोस्तों, 800 200 का 4 गुना है, इसलिए ऑप्शन सही है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये वाला नुस्खा हर बार आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा, तो इसलिए जो मैं बेसिक नियम बताया हूँ उसको याद कीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए दोस्तों। अगर गणित सीखना है आपको तो गुणा भाग जोड़ना घटाना आपको करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, कुछ पक्षांतर करके कुछ नियम लगाने पड़ेंगे। कुछ लोग होते हैं कामचोर टाइप के जो हर घर में भी काम चोरी करेंगे और पढ़ने लिखने में भी काम चोरी करेंगे। गणित में काम चोरी का कोई जगह नहीं है दोस्तों। अगर गणित आपको सीखना है तो आपको मेहनती बनना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको लगातार कैलकुलेशन करने होंगे, गुणा भाग करने होंगे, आपको स्पीड बढ़ाना होगा दोस्तों। अपने आप को स्पीड बढ़ाना होगा। आप जितना जल्दी कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अधिक से अधिक सवाल आप गणित में बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो दोस्तों तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। और सब्सक्राइब बटन के ऊपर मेरे लोगो दिख रहा है, उसको टच करके मेरे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद दोस्तों।